साइंस 1 का 4th लेसन स्टार्ट किया था, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मोटर के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसमें एक कंसेप्ट दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। ओके, अभी देखो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में देखा नहीं था, मगर एमीटर के बारे में देखा था, which measures the current। ओके, गैल्वेनोमीटर का काम भी उसी तरीके का है। ओके, वो दिखाता है हमको कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस, मेक द सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट विद इट। जैसे एमीटर से इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से भी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट किया जाता है। A coil is positioned between the pole piece of magnet in a such a way that the pointer on the galvanometer dial is connected to it. Okay, एक coil रहेगा जो मैग्नेट के बीच में रहेगा। Okay, and a pointer, okay, जो डिफ्लेक्शन दिखाता है गैल्वेनोमीटर। अगर आप डायग्राम देखोगे, आगे मैं दिखाऊंगा डायग्राम, तो उसमें एक पॉइंटर रहता है जो डिफ्लेक्शन दिखाता है। ओके, जो उसको कनेक्टेड रहता है। When the small current, हम लोग एग्जांपल देंगे 1 मिली एम्पियर flows through the coil will rotate। अगर उस कॉइल से अगर करंट पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है 1 मिली एम्पियर। ओके, तो जो the flows through the coil will rotate। कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा, the rotation will be proportional to the current। अभी ये रोटेशन डिपेंड होगा करंट के ऊपर। ओके, इसके लिए वहां पे लिखा है proportional to the current। देखो यार गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे देखो डायग्राम दिख रहा है जी, यहाँ पे ए लिखेगा तो एमीटर, बी लिखेंगे तो क्या आएगा वोल्टमीटर। ओके, तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। एमीटर भी आपको लगभग ऐसा ही दिखेगा, गैल्वेनोमीटर दिख रहा है जैसा, वोल्टमीटर भी आपको ऐसा ही दिखेगा। एमीटर वोल्टमीटर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये इस तरीके के गैल्वेनोमीटर से दो दिखाए यहाँ पे, जो लैब में यूज होते हैं, जनरली फिजिक्स लैब में ओके यूज होते हैं। तो वोल्टमीटर एमीटर आल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो वोल्टमीटर एमीटर भी इसी प्रिंसिपल पे यूज होता है। इन द गैल्वेनोमीटर में देखो ये पॉइंटर है, यहाँ पे देखो ये पॉइंटर है, बीच में 0 रहता है, यहाँ पे भी रीडिंग्स रहता है, यहाँ पे भी सेम रीडिंग्स रहता है, दोनों तरफ सेम रीडिंग्स रहता है। एंड गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर रिफ्लेक्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ द 0 मार्क। बीच में 0 मार्क है, बोथ साइड में पॉइंटर रिफ्लेक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का डायरेक्शन क्या है, कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, ओके, और करंट पास हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये सर्टन अगर ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाता है और हम लोगों ने टर्मिनल चेंज किया, ओके, नेगेटिव इधर लाया, पॉजिटिव इधर लाया, तो करंट अभी ऐसा पास होगा, तो ये रिफ्लेक्शन इस तरफ दिखाएगा। तो डिपेंड है कि करंट कैसे पास हो रहा है, उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हम लोग को क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। अभी यहाँ पे देखो एक सर्किट दिया है उन्होंने, ये मैग्नेट है, ओके, यहाँ पे उन्होंने एमीटर लगाया शायद, या फिर गैल्वेनोमीटर लगाया, एमीटर लगाओ गैल्वेनोमीटर लगाओ कुछ भी चलेगा, ओके। ये दो स्टैंड है और ये कनेक्ट किया है वायर, ये देखो ये वायर है जो कनेक्ट किया है, एक सिंगल वायर है, एक ही वायर है, ओके। ये वाला जो वायर दिख रहा है आपको, ओके, वो पोजीशन है वायर का पोजीशन, अगर वो हिलेगा तो वायर हिलेगा तो, ओके। एक सिंगल वायर है जो कनेक्ट किया है, किसको कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर। बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, किसको कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर, ओके। अभी क्या दिया है, ये दो पोल है मैग्नेट के, ये वाला आपको मैग्नेट दिखेगा, ओके, उसके दो पोल रहेंगे नॉर्थ एंड साउथ। अभी उन्होंने दिया है नाउ इफ द वायर इज केप्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अभी मैंने इस मैग्नेट को ऐसा ही रखा है और वायर को घुमा रहा हूं, ओके।
यानी कि ये मैग्नेट है, इसके ऊपर से वायर जा रहा है, ओके। अभी मैं उस वायर को ऐसे घुमा रहा हूँ, मैग्नेट को ऐसे ही रखा है, वायर को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, वायर को क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे, ओके। मैग्नेट के बाजू में, एकदम बाजू में उस वायर को आगे पीछे करता हूँ, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर गेट्स डिफ्लेक्टेड। जैसे ही मैं वायर को इस मैग्नेट के आजू बाजू करूंगा, ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हिलने लगेगा। अभी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर कब हिलता है, हम लोगों ने देखा जब उस किसी भी कंडक्टर से वायर से करंट पास होता है और वो वायर किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, तो ही वो पॉइंटर हिलेगा, ओके। मगर यहाँ पे किधर करंट पास हो रहा है, यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वायर को हिला रहे हैं, बैटरी किधर है, करंट पास हो रहा है क्या, नहीं। मगर फिर भी यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि करंट जनरेट हो रहा है, ओके, और उसके वजह से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा है। करंट जनरेट होगा तो ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये करंट आया कहां से, बैटरी तो नहीं लगाया हम लोगों ने, सेल नहीं लगाया, तो करंट आया कहां से, ओके। वही जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आगे जाके हम लोग देखेंगे, ओके। आगे क्या दिया है, दिस इज कॉल्ड द माइकल फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन से साइंटिस्ट ने ढूंढा था, माइकल फैराडे, इसके लिए उसको बोला जाता है माइकल फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों ने मैग्नेट को ऐसे ही रखा था, वायर को घुमाया था, अभी क्या करना है, नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर फिक्स। अभी वायर को ऐसे ही रखने का, वायर को ऐसे ही रखना है, जो नीचे मैग्नेट है, ओके, उसको ऐसे घुमाना, आगे पीछे करना, ओके। तब क्या होता है, द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट्स डिफ्लेक्टेड। अगर हम लोग मैग्नेट को हिलाते हैं, वायर को ऐसे ही रखते हैं, तो भी ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो हिलने लगेगा, ओके। यानी कि इस वायर में क्या प्रोड्यूस हुआ रहेगा, करंट, ओके। करंट में बी जनरेटेड इन द वायर एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट गैल्वेनोमीटर्स पॉइंटर शोज द डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन दिखाता है, ओके। अभी इससे क्या पता चलता है, अभी नेक्स्ट और एक है, यहां पे क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे एक कॉइल है, ओके, सोलोनॉइड कॉइल, ओके, उसको कनेक्ट किया है बैटरी से। किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से, ओके। ये देखो, ये एक की है और ये बैटरी से कनेक्ट किया, और उसके बाजू में और एक कॉइल रखा है, उसको कनेक्ट किया है सपोज गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से, ओके। दो कॉइल है, एक ये वाला कॉइल, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, ओके। ये कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से और ये बैटरी से। अभी क्या करते हैं, ओके, अभी क्या करते हैं, इफ वी ओपन द प्लग की, यानी करंट स्टार्ट कर, इफ यू ओपन द प्लग की, यानी करंट स्टार्ट नहीं, मेक्स द करंट जीरो इन द कॉइल, ओके। इसमें करंट पास नहीं हो रहा है, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स टू द साइड एंड क्विकली कम्स बैक टू जीरो, ओके। अभी इसमें करंट अगर जीरो किया, यानी करंट पास नहीं किया, तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर पहले उसमें करंट पास हो रहा है तो इसमें करंट पास हो रहा है, और अब उसको अगर हम लोगों ने करंट जीरो कर दिया, यानी इसको स्टॉप कर दिया, प्लग की को बंद किया, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो पे आ गया, ओके। इफ द करंट इन द कॉइल स्टार्ट, अगर इस कॉइल में हम लोग करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं, करंट, ये बैटरी का यूज करते हैं, करंट पास करते हैं, the pointer again deflect to the other side, then returns quickly to zero, okay। जैसे ही इसके अंदर करंट पास करते हैं तो क्या होता है, उसका इफेक्ट इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर के ऊपर होता है, वो डिफ्लेक्शन दिखाता है और फिर से जीरो की तरफ आता है। किधर आता है, जीरो पे आता है, फिर से किधर आता है, जीरो पे। The solenoid coil is kept stationary। अभी क्या करेंगे, इस कॉइल को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, हिलाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। A change in the current in the solenoid coil is kept stationary. A change in the current in the solenoid coil produce a current in the coil, okay। अभी देखो क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे करंट ऑन किया एंड स्टॉप किया, तो उससे क्या होता है, कॉइल को हम लोग नहीं घुमा रहे, करंट ऑन किया स्टॉप किया, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लोग को डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, डिफ्लेक्शन। करंट को कंटिन्यूअस नहीं रखा है हम लोगों ने, ऑन किया स्टॉप किया, ऑन किया स्टॉप किया, यानी करंट को हम लोग कम ज्यादा कर रहे हैं, ओके।
करंट को कम ज्यादा कैसे कर रहे हैं, ऑन करके ऑफ करके। ओके, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या दिखा रहा है, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन। If the solenoid coil is moved towards or away from the coil, we see the deflection in the galvanometer. As the faster is the displacement of the solenoid, larger is the deflection of the galvanometer point. अभी क्या करते हैं, ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंटिन्यूअस करंट पास करते हैं। क्या पास करते हैं, कंटिन्यूअस करंट पास करते हैं, और क्या करते हैं, इस कॉइल को आगे पीछे करते हैं, कॉइल को क्या करते हैं, आगे पीछे। ओके, इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, ये सोलेनॉइड कॉइल को हम लोग इस कॉइल से आगे पीछे घुमाते हैं। कब कैसे घुमाएंगे, इसमें से करंट पास करके। तो क्या होगा, also the faster is the displacement of the solenoid, larger the deflection in the galvanometer pointer. इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा। जितना फास्ट उस कॉइल को घुमाओगे, ये वाले कॉइल को, उतना इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा। ओके, इफ द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज चेंज, अगर इसके अंदर हम लोग करंट चेंज करते हैं, यानी कम ज्यादा करंट करते हैं, कॉइल में करंट कम ज्यादा करते हैं, a current produced in the coil, if the solenoid coil is moved towards as the coil, then also the current produced in the coil. Okay, अभी इससे जनरली क्या पता चलता है, हम लोगों ने क्या किया, इसमें करंट ऑन किया, स्टॉप किया, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा। बाद में क्या किया, इसमें कंटिन्यूअस करंट पास किया, कॉइल को घुमाया, आगे पीछे किया, इस कॉइल से आगे पीछे किया, उसके नजदीक दूर, तो भी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। ओके, या फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉइल को ऐसे ही रखा, करंट को इंक्रीज किया, करंट को कम किया, करंट को इंक्रीज किया, करंट को कम किया, फिर भी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाता है। अभी इन सब से क्या पता चलता है, इन सब से पता चलता है कि हम लोग पास तो करंट इससे कर रहे हैं, मगर डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, यानी क्या, इस कॉइल में भी करंट जनरेट होता है, कॉइल में भी करंट जनरेट होता है, मगर ये कॉइल हम लोग बैटरी से किधर कनेक्ट किए, नहीं कनेक्ट किए, फिर भी इस कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है। तो ये कैसे जनरेट होता है, ओके। Faraday's law of induction, whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, the current is induced in the coil. This is known as Faraday's law of induction. The current produced in the coil is called induced current. अभी आप लोगों ने देखा previous कि देखो यहाँ पे हम लोग करंट पास कर रहे हैं, ओके, मगर उसका इफेक्ट इसमें भी होता है। तो क्या होता है, जब हम लोग इसके अंदर करंट पास करते हैं, तो इस कॉइल के अराउंड जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और करंट पास कर रहे हैं तो इस कॉइल के अराउंड क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उसका इफेक्ट इधर होता है, मगर कब, जब ये इसके बाजू में जनरेट हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा, जब हम लोग इस कॉइल को आगे पीछे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ये दूसरे कॉइल में करंट जनरेट होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट जनरेट होगा। या फिर जब हम लोग इसमें करंट कम ज्यादा करते हैं, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम ज्यादा होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, द करंट इज इंड्यूस, करंट प्रोड्यूस होता है दूसरे कॉइल में। दूसरे कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, करंट, और वो हम लोग को पता चलता है इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से। ओके, नेक्स्ट, तो ये जो है वो उसका आगे का कंसेप्ट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या, देखो जब हम लोग किसी भी कॉइल से करंट पास करते हैं तो उस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बार-बार चेंज हुआ तो उसके बाजू में अगर हम लोग दूसरा कॉइल रखते हैं तो उसके अंदर, उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। बिकॉज ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, करंट विल इंड्यूस इन द अदर कॉइल। या फिर मैग्नेट है और एक बाजू में हम लोग ने क्या रखा है, वायर रखा है, तो अगर हम लोग मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो अपने आप इस वायर में करंट जनरेट होगा।
विदाउट बैटरी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसके वजह से क्या जनरेट हुआ, करंट। ओके, अब ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कांसेप्ट, ये देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल देखा था, राइट हैंड रूल। ओके, तो राइट हैंड रूल क्या है, सिर्फ वहां पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड यूज किया था, यहाँ पे राइट हैंड, बाकी सब सेम है। ओके, थंब जो आपका फोर फिंगर है एंड मिडल फिंगर, ओके, या फिर इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, या फिर सेंट्रल फिंगर। स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर इन अ सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये लाइन दोनों रूल में सेम है, तीनों आपके उंगलियों को स्ट्रेच करना है जो एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। ओके, और तीनों जो है सेम काम करते हैं। ये क्या दिखाता है, मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। वहां पे भी यही दिखा रहे थे, ये तीनों उंगलियां सेम दिखाते हैं। ओके, वहां पे हम लोग को डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स दिख रहा था वो पता चल रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करंट को इंड्यूस कर रहे हैं। क्या इंड्यूस कर रहे हैं, करंट। तो क्या दिया, इफ द इंडेक्स फिंगर कौन सा फिंगर, ये वाला, इसके लिए यहाँ पे देखो बी लिखा है, क्या लिखा है, बी। इफ द इंडेक्स फिंगर क्या शो करता है, इफ द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को पता है। एंड द थंब क्या शो करता है, ये देखो थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर कॉइल कैसे घूम रहा है वो हम लोग को पता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो इससे क्या पता चलता है, देन द मिडल फिंगर, ये वाला मिडल फिंगर क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या पता चला था, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में घूमेगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी करंट जो जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। इन दोनों रूल में ये डिफरेंस है। ओके, तो ये यहाँ पे रूल खत्म होता है। इसका एप्लीकेशन किधर होता है, जैसे लेफ्ट हैंड रूल का मोटर में हुआ था, राइट हैंड रूल का किधर होता है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे।